हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम इस एक टॉपिक पे बात करते हैं, लिमिट इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, बेटिंग में लिमिट क्या होती है। तो गाइज़ आप ना इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो तो फिर बेटिंग में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जो है लॉस का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपना जो भी आपका फ़ंड होता है, आपकी आईडी में अगर 10,000 रुपये हैं, 1,00,000 रुपये हैं या 10,00,000 रुपये हैं, अगर आप उसको बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ खेलते हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं लिमिट मैनेजमेंट। और लिमिट बैकअप क्या होता है, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं और अगर आपकी आईडी में 10,000 रुपीज़ हैं और अगर आप उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो एक लिमिट आपकी 1,000 रुपये की हो जाती है, ठीक है। और लिमिट बैकअप क्या होता है, अगर आपके आईडी में 10,000 रुपये हैं, किसी भी सीन से अगर वो चले जाते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 10,000 का बैकअप होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल होता है इसमें बिना बैकअप के सर्वाइव करना। तो जो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो ध्यान में रखने चाहिए बेटिंग करते हुए, सबसे पहला लिमिट क्या होती है, पर बेट और पर मैच इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर रहे हो एक मैच के अंदर, उसे हम लिमिट कहते हैं, ठीक है। बी प्रोफेशनल इन बेटिंग, फर्स्ट लर्न देन अर्न, प्ले प्रोफेशनली। इसका मतलब क्या होता है कि बेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी भी प्लेयर की या किसी भी टीम की नॉलेज नहीं है। आप आए, आपने अपना पैसा डाला और आपने सोचा कि ये मेरी फेवरेट टीम है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुंबई और राजस्थान खेल रही है, ठीक है, आरसीबी और मुंबई खेल रही है। आपको लगा नहीं जी मेरी फेवरेट टीम तो आरसीबी है, आज आरसीबी पे पैसा लगाना है, तो यहाँ पे कभी भी टीम के साथ तो आपने बैठना ही नहीं है। आपको सबसे पहले वहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए प्लेयर की, टीम की, पिच रिपोर्ट की, सब चीज़ों की जब नॉलेज होगी तभी आप अर्न कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है फर्स्ट लर्न देन अर्न, प्ले प्रोफेशनली। अगर आप प्रोफेशनली यहाँ पे प्ले करते हो तो आप 100% यहाँ प्रॉफिट में रहोगे। थर्ड पॉइंट है, देखो आपको भी पता होगा कि टेलीग्राम की दुनिया में क्या होता है, बहुत सपने दिखाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, बट आपको अपना दिमाग भी कुछ लगा के वहाँ पे खेलना है। इसीलिए आप हर चीज़ को पहले खुद समझें, उसके बाद देखो ऐसा नहीं है कि टिपर अच्छे नहीं हैं, मार्केट में अच्छे भी टिपर हैं और फेक भी हैं, बट जज उसमें आपको खुद करना है कि मैं किसको फॉलो करूं, या अगर मैं नहीं भी फॉलो कर रहा तो मैं खुद को दिमाग लगा के अपना खेलूं। रीज़न, पैसा आपका है, पैसा उनका नहीं है। वहाँ पे तो अगर लॉस हो जाएगा, जैसे एग्जांपल वहाँ टिपर आपको कहते हैं कोई भी मैच है 50 पैसे ओपन हुआ है, वो कहेंगे एक लिमिट यूज़ करो, उसके बाद नीचे आ गया 30 पैसे, वो कहेंगे खाओ, 20 पैसे आ गया खाओ, 10 पैसे आ गया खाओ, वो तो कहते जाएंगे खाओ खाओ खाओ। फिर अगर वो लॉस हो गया तो वो ये कहेंगे कोई बात नहीं, वेट फॉर नेक्स्ट मैच, लॉस हम आपका लॉस कवर करा देंगे। वो कवर नहीं होगा आपका, आप और डाउन 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 जाते जाओगे। तो इसीलिए अगर आप अपनी लिमिट को पार्ट वाइज बेस्ट तरीके से यूज़ करोगे तो ही आप यहाँ से प्रॉफिट बना पाओगे। फोर्थ पॉइंट है, डोंट प्ले ऑल दी मैच, ओनली सिलेक्टेड, देन एंड ओनली यू विल गेट दी प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट हो जाए उसके बाद क्लोज योर आईडी। आपने देखना ही नहीं है मैच में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आपको अपने पैसे से मतलब होना चाहिए। पूरे दिन में आपको ये नहीं करना है, देखो मैच तो 1000 चलते हैं, टेनिस के भी बहुत सारे मैच चलते हैं, क्रिकेट के भी चलते हैं, बट आपको उसमें से चूज़ करना है। अगर आप किसी को भी बेस्ट टिपर को फॉलो कर रहे हो तो उसकी 100% बेट्स फॉलो करो, तो आप वहाँ पे लॉस में नहीं निकलोगे, ठीक है। पूरे दिन ये नहीं है कि ये कोई वीडियो गेम नहीं है कि आपने आईडी खोल ली और खेलते गए, जिन्हें कि खेलना ही है मुझे खेलना ही है, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। एक दो बेट्स खेली आपने, प्रॉफिट हुआ, आईडी क्लोज करो, घूमने जाओ फिरने जाओ, दोबारा आईडी की तरफ मत देखो। फिफ्थ पॉइंट है, इफ़ यू गॉट प्रॉफिट इन अ डे ऑलवेज विड्रॉ प्रॉफिट, डोंट कीप इन योर आईडी। देखो मेजर पॉइंट है ये, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं मैम प्रॉफिट हो गया बट मैं एंड में लॉस कर देता हूँ, ठीक है। आप लॉस क्यों करते हो, क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद आपके अंदर पेशेंस नहीं होता, आपको ये लगता है कि मैं और प्रॉफिट कर लूँ इससे, ठीक है। आईडी को अगर मैंने 10 से 5,000 कमा लिए हैं तो और मैं उसको 20,000 50,000 कर लूँ, तो देखो ये पॉसिबल नहीं है। इसको अगर आप बिज़नेस की तरह लोगे, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा अर्न करोगे तो आप एक बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनोगे। बट अगर आपने ये सोचा कि मैं 1000 रुपये लेके आया हूँ और मुझे उसी से आज 5,000 रुपये करने हैं, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देखो लकीली हो सकते हैं, जिस दिन अगर ऐसा हो गया तो आपको और लालच आ जाएगा,
फिर आप सोचोगे कि नहीं, अब अगर मैंने 1000 से कर लिया तो अब मैं बड़ा अमाउंट लेके आऊँ, 10,000 से खेलूँ। अब मैं 10,000 से अगर आपने खेलेंगे, अगर वो गया तो आपका माइंड इतना ख़राब हो जाएगा कि आप बैक टू बैक लॉस करोगे। फिर आप क्या करोगे, लोन लोगे, उधार लोगे, ये सब काम करोगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट है लिमिट में लॉस, लिमिट में प्रॉफिट। 6 पॉइंट है, प्रॉफिट और लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ बेटिंग, ऑलवेज एक्सेप्ट। प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। तो आपको इस फील्ड के अंदर दोनों चीज़ें मान के चलनी है। क्यों? अब आप ये देखो कि अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हो, नॉर्मली बिज़नेस करते हैं, तो उसमें लॉस और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी दोनों की रखी जाती है। ये नहीं है कि सिर्फ आपका ग्राफ हमेशा अप जाएगा। इसीलिए मैंने आपको समझाया कि यहाँ लिमिट में खेलोगे, लिमिट में प्रॉफिट करोगे, लिमिट में लॉस करोगे, तो आप कभी भी आप हार का सामना नहीं करोगे, एकदम आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मेरे चैनल पे आपको मिलेगी रिगार्डिंग मैचेस। टेनिस के वहाँ बहुत अच्छे मैच कराए जाते हैं, आप वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है। आप वहाँ पे थोड़े दिन रह के वॉच करिए, पसंद आए तो खेलना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप फॉलो करना, आपको वहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट ही दिया जाएगा। चलो आप कमेंट करके बताना अगर इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ आया है, तो पर्सनली मैं आपको वहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर करूँगी। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग तान्या टेनिस।